जरा प्रिंट आउट निकाल देंगे? सिर्फ 5 मिनट। कितने भैया? 5 मिनट। मैकेनिकल तैयार हो गया? हाँ जी सुनीला तैयार तो है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं, वो आप बॉस को बता दीजिएगा। पता है क्या चक्कर है, बस लाइट अभी थोड़ी सी आई हुई, तो ये आप बॉस को दे दीजिएगा, बाद में हो जाएगा। ओके थैंक यू। That's what I want. Lovely. And just give me 15 minutes, हैं? 15 मिनट बहुत होते हैं मुराद, वो डेडलाइन दे दी उन्होंने। ठीक है, देखो जमाल भी बैठा हुआ है, 15 मिनट में तुम्हें बुलाता हूँ, प्लीज। ओ सलामुअलैकुम जमाल साहब, सॉरी मैंने आपको देखा। हाँ लिखे। अच्छा शो 15 मिनट्स, यस यस यस। 76,235। ये करेक्शंस मैंने कर दी हैं, इसकी कॉपी मुझे भिजवा दें, इसको रीराइट करवा। हाँ ये भी ले। थैंक यू जी जमाल साहब, आई एम सॉरी, प्लीज। यार अब तो इतना काम करना छोड़ दो। तुम्हारी ये एजेंसी इस वक्त सारे बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंसर्न है। इसको बिल्ड करने की स्टेज गुजर चुकी है यार। यू कैन रिलैक्स नाउ। नहीं जमाल, अभी तो बहुत कुछ बिल्ड करना है यार, और ये एजेंसी तो सिर्फ एक बिगिनिंग है। बल्कि मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया कि एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। क्या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर लिया? नहीं जमाल, अभी तो सिर्फ ख्याल है, तुम उसको जरूर देखना, फिर बैठ के इसके बारे में बात करेंगे। यार मैं तो एक सीधा साधा सा लॉयर हूँ और तुम बिजनेस टाइकून बनने का सोच रहे हो, मुझसे क्या बात करोगे? जी, द टॉप फाइनेंशियल लॉयर हो, बड़े मॉडर्स तुम हैं, इसीलिए तो सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि घर सब खैरियत थी? एब्सोल्युटली। हाँ याद आया, तुम्हें एक मशवरा पहुंचाना था इफ़त की तरफ से। आई नो, यही ना कि मैं शादी कर लूँ, है ना? एग्जैक्टली। तो फिर क्या ख्याल है? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हर कोई ये क्यों चाहता है कि उसके जानने वालों में से जो गैर शादीशुदा लोग हैं वो फौरन शादी करें, जैसे कोई बहुत जरूरी ऑपरेशन हो, है? यार हम तो तुम्हारी तन्हाई देखकर तुम्हें मशवरा देते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं अभी शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। देखो यार, अगर मसला सिर्फ सही चॉइस का है तो कोई बात नहीं, इफ़त काफी लोगों को जानती है। थैंक यू, आई विल चूज माय वाइफ माई सेल्फ। ऑफ कोर्स, आखिर तुम सेल्फ रिलायंस की अल्टीमेट फॉर्म हो। अच्छा याद आया, इफ़त कह रही थी अगर इस हफ्ते किसी शाम डिनर पर आ सको तो आ जाना, कुछ और लोगों को भी बुलाया। नहीं पार्टनर, इस हफ्ते तो मैं बहुत मसरूफ हूँ, फंसा हूँ। एक्चुअली ये कैंपेन के ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ, आइडिया बेसिकली मेरा ही है और मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ बड़ी परफेक्ट हो उसमें, और आजकल एक फटा पड़ा हुआ है कि मुझे कोई मॉडल नहीं मिल रही उसके लिए। मेरी जान, तुम जैसे परफेक्शनिस्ट अक्सर अकेले रह जाया करते हैं। आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ये बताओ कि क्या खाओगे? कॉफी मंगाओ? थैंक गॉड, आखिर तुम्हें ख्याल आ ही गया। सोफी। जी पप्पा। कुछ बात करना है तुमसे। जी। अजीब सी बात बता रहा था वही मुझे, तुम शहर जाकर शो बिजनेस में जाना चाहती हो। कुछ पूछा है मैंने तुमसे, सही है ये? अगर जॉब करना चाहती हो तो कोई ढंग का काम करो, कोई ढंग की जॉब करो। ये शो बिजनेस में क्या मिलेगा तुम्हें? क्या करोगी शो बिजनेस में जाके? कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ना फूफू, और इसीलिए मैं ताजी के पास भी जाना चाहती हूँ। कैसे अजीब फैसले हैं तुम्हारे, कैसी बेवकूफी की बात है।
लोग क्या कहेंगे? फहीम को बताने की क्या जरूरत थी? इंतहाई बेवकूफी की है तुमने। वो आपके लिए बेवकूफ़ी है ना, मगर मेरा तो ड्रीम है। ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, समझी तुम? और ये तुम्हारी उम्र है घर बसाने की, ख्वाब देखने की नहीं। तुम्हारे अब्बा वैसे ही तुमसे नाराज हैं पढ़ाई छोड़ने पर, और नाराज कर दोगी उनको। मगर फूफो, मैंने फैसला कर लिया है। अगर मेरे एम्बिशंस हैं तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी है मुझ में, और मैं ऐसा जरूर करूंगी। सोफी, कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। आई थिंक ये ठीक रहेगी मुराद। नहीं नहीं नीला, दिस वोंट डू। बात नहीं बनी। आई कांट बिलीव इट मुराद, तुम्हें इनमें से भी कोई मॉडल पसंद नहीं आ रही? बाबा, यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मुझे एक बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा स्पेशल सा चेहरा चाहिए भाई। अच्छा खैर छोड़ इसको, चलो कॉफी पी लो ठंडी करी। वैसे मुराद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा घर इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि मेरा तो यही ख्याल था कि तुम जैसे जो बैचलर्स है ना, वो एक मुस्तकिल क्यास में रहते हैं। अगर तुम्हारा किचन किसी भी हाउसवाइफ का ख्वाब है, और तुम्हारे घर के मुकाबले में मेरा अपार्टमेंट तो बिल्कुल कबाड़ खाना लगता। ये मेरा नहीं, मेरी हाउस की ब्रह्मा का कमाल है, सो तुम्हें इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। आई एम इम्प्रेस्ड एनीवे। वैसे ये बाकमाल अम्मा तुम्हें मिली कहाँ से? ये पता नहीं कहाँ से आई थी, इनको नौकरी की जरूरत थी और मुझे मुलाजमा की। बेवा है, गालिबन इसका कोई नहीं है इस दुनिया में मेरी तरह। इसीलिए तुम्हारे इर्द गिर्द यूं फंस करती फिरती है जैसे तुम बेटे होते हो उसके। और तुम भी खासे अटैच्ड लगते हो। हाँ, लेकिन ज्यादा तवज्जो कई दफा परेशान कर देती है। अजीब शख्स हो मुराद, इतने लोगों को जानते हो तुम, मगर किसी को भी एक खास हद से ज्यादा करीब नहीं आने देते। अब देखो, मैं कितने अरसे से तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ, मगर तुमने कभी काम के अलावा कोई बात ही नहीं की। कभी कभी बड़े मिस्टीरियस लगते हो तुम मुझे मुराद। मेरा बड़ा दिल करता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मिस्ट्रीज हमेशा एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है नीला। और रही बात बताने की, तो तुम्हें कभी अपने बारे में इसलिए नहीं बताया कि मुझे यकीन है कि तुम मायूस हो जाओगे, जो मैं चाहता नहीं। ये बातें होंगी कल सुबह, क्योंकि कल का दिन बहुत मसरूफ दिन है। कॉफी खत्म करो और उसके बाद निकलें। मैं तुम्हें ड्रॉप भी करना यार। वैसे आई स्वेयर मुराद, कभी भी किसी ने इतनी पोलाइटली किसी को अपने घर से नहीं निकाला होगा। अच्छा, खैर। थैंक यू। चलो, ये तस्वीरें
शायद मामा अक्सर इसे बजाया करती थी, शायद अब्बा के लिए। मुमकिन है मामा अब भी गाती हूँ। अगर मामा आज हमारे पास होती तो वो मेरे ख्वाबों और मेरे एम्बिशन के बारे में भला क्या सोचती। शायद वो अब्बा और पप्पू की तरह ना होती, लेकिन वो तो शायद ये भी भूल गई है कि मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ।